I would love to introduce you to our guest on set जिनका नाम है सैयद पीर मोहम्मद शाह जो कि DIG ट्रैफिक कराची से आए हैं आज हमारे शो पे और हमसे बात करेंगे कराची के न्यू एज चलान ट्रैफिक सिस्टम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। और अब तो भाई नीड ऑफ द आवर भी है बिकॉज इतना ज़्यादा आउटबर्स्ट हो रहा है शहर के अंदर कि हमने सोचा कि आपसे ज़रा कुछ निटी ग्रिटी ज़रूर हम पूछें। Sure. राइट तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये ई चलान सिस्टम जब से ऑपरेशनल हुए आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप कैसा फीडबैक आपको मिलता है? आई थिंक इससे काफ़ी डिसिप्लिन आया है रोड के ऊपर। अच्छा, मैं आई कैन स्पॉट अ नंबर ऑफ हेलमेट्स लाइक द परसेंटेज हैज़ ग्रोन रिजन अप। अच्छा, और स्टॉप लाइन पे लोग खड़े हो रहे हैं खुद से। ट्रैफिक पुलिस को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। और उसके अलावा सीट बेल्ट आई कैन सी 90% मोर देन 90% पीपल हैविंग देयर सीट बेल्ट पुट ऑन। और दिस विल और फिर रेड लाइन जंप ख़त्म हो गया है लेकिन अभी भी चैलेंजेस तो हैं। सो यू सी एक स्टार्ट है। The system will take some time to take roots of course and evolve. So पीर साहब, are all the cameras functional? Because मैं जब काम पे भी आ रही होती हूँ, हम जब कैमरास देख रहे हैं हमारा तो पूरा एरिया ही कवर्ड है। आई थिंक फ्रॉम तीन तलवार टू द वन राइट आउटसाइड आवर ऑफिस, अभी बिल्डिंग भी चल रही है। आर दे फुली फंक्शनल कैमरास? Yes, they are all functional Yeah. except for those who are installed at places where the work is under progress. अच्छा, So over there, for the time being till the work is done, Yeah. so they'll also get. so when are we expecting कि completely roll out हो जाएगा ये It system? will take time because we just have 1,000 cams अच्छा, and around 10,000 trackers. अच्छा, We have started with this. ठीक So है। it will eventually grow up to a number of like 12,000 cams अच्छा, and 20,000 plus trackers. 20,000 It might plus. take some time, but we have started. You have started. अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक आप लोग क्या वायोलेशन सही से पकड़ी जा रही हैं? क्या सिस्टम इंश्योर कर रहा है कि सही डेटा आ रहा है, सही चीज़ें हो रही हैं? हाउ इज द सिस्टम ऑपरेटिंग एज वेल? एक्चुअली ये सारे ITS कैमरा हैं मोस्टली। जो है ना हमारा काम जो होता है ना सिर्फ सेकंड स्टेज पर आता है पुलिस ऑफिसर्स का जो Yeah. टिकट पर बैठे हैं। व्हेन द टिकट इज जनरेटेड, तो बिफोर गोइंग इनटू द प्रिंट ऑल वी डू इज़ कि एक दफ़ा ह्यूमनली देख लें कि आया वाकई वायलेशन है, जो नंबर प्लेट है वो सही पिक हुई है। तो इस वक्त तक लाइक 10,000 प्लस टिकट्स जनरेट हुई हैं। मे बी एक या दो में प्रॉब्लम आया है। उसमें भी ऐसे है कि नंबर लाइक 7 है तो उसको 1 रीड किया है उसने। तो इस तरह के अगर इश्यूज हैं तो हमने सहूलत सेंटर्स And why is that? Do you think that's a glitch in the system or is it because के कितना dirt, dust और नहीं, कुछ लोगों लोग ने टैम्पर भी कर रहे हैं? एग्जैक्टली देखें नंबर प्लेट्स को हर वक्त हर लम्हा आपने साफ रखना है। जी, और यहाँ पर टेंडेंसी थी नहीं ना, देयर वाज नो कल्चर एज सच। तो अब तो करेंगे लोग, अब तो करेंगे। बट जिस तरह अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि रोल आउट हुआ कि अजरक के नंबर प्लेट्स लग रहे हैं, राइट? तो ये अजरक के नंबर प्लेट्स क्या इनमें QR कोड्स हैं या कुछ इस तरह का है? अजरक में ना वो फीचर्स हैं कुछ है, like, राइट? हाँ, या उसको कैमरा दैट्स द रीजन व्हाई दे वर रोल्ड आउट। तो ये सिर्फ एस्थेटिकली नहीं है? नहीं, देयर इज नो सच Yeah. थिंग एज एस्थेटिक्स। हाँ। तो वो अल्टीमेटली जब आ जाएंगे तो रात के वक्त में भी हम कैमरे अच्छी तरह से उसको रीड कर सकेंगे। दिन में जो ग्लिचेस आ रहे हैं Yeah. वो ख़त्म हो जाएंगे। लोग अगर अपने नंबर्स को साफ नहीं भी करते Yeah. तो वो रीड कर लेंगे। इस अच्छा। वक्त कैमरे को ना वो खुद से रीड करना पड़ता है और उसके अंदर कुछ यानी कि देखें ना 10,000 में अगर 2 एरर्स आए हैं That's okay. तो यानी कि ये मेरे ख्याल में Yeah. दैट्स इट्स नॉट दैट बैड, एब्सोल्युटली। एंड अभी भी आई हैव नोटिस के आदि लोगों ने अपने नंबर प्लेट्स नहीं चेंज किए। तो डज दैट लिमिट योर वायोलेशन की एबिलिटी, फाइन्स की एबिलिटी? नॉट एक्चुअली ना देखें इस वक्त जो भी नंबर प्लेट्स हैं अगर दे आर रेगुलर लाइक द साइज इज द सेम एज गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो आवर कैमरास कैन रीड देम। अच्छा, बट यू सी अल्टीमेटली दैट्स अ सेपरेट पार्ट के भाई गवर्नमेंट ने अगर आपको एक नंबर प्लेट इशू की, अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, तो वो आपने लेनी तो है ना अल्टीमेटली। बिल्कुल। हाँ, इसमें यह है कि क्यूज़ बहुत लंबी हैं, लोगों ने अप्लाई किया हुआ है काफ़ी महीनों से। तो हमने उनके लिए यही कहा है कि आप कोई भी नंबर प्लेट Yeah. जो कि प्रॉपर उसकी साइज़ हो वो आप लगा लें टिल द टाइम यू गेट द एक्साइज नंबर 1। ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी मिसमैच एरर्स को तो आपने मुझे बता ही दिया। बट काफ़ी केसेस में हमारे कराची में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि ड्राइवर्स एंड कमर्शियल ड्राइवर्स आर बेसिकली ड्राइविंग। एंड काफ़ी दफ़ा आप देखें तो बाइकर्स हैं, मोटर बाइकर्स हैं, तो इन मैनी केसेस कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी या अपने व्हीकल्स बेचे हैं एंड वो व्हीकल उनके पास नहीं है। मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा काफ़ी केसेस में कि ये गाड़ी तो मैंने बेच दी थी तो मुझे इसका फ़ाइन क्यों लगा है। Yes. तो उस तरह के केसेस में सिस्टम किस तरीके
तरीके से मदद कर रहा है? देखिए इसके ना दो तरीके हैं। नंबर एक, अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें आपके CNIC के अगेंस्ट आपको गाड़ियाँ दिखेंगी, यानी कि ये वो गाड़ियाँ हैं जो कभी भी वायलेशन करेंगी तो उसकी टिकट आपको आनी है। एंड इफ़ यू थिंक कि आपके पास ये गाड़ी अब नहीं है, आपने बेच दी 5 साल पहले या 3 साल पहले या 10 साल पहले, तो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू वॉक इन into any of the excise offices, tell them कि you have sold it, और आप अपना बायोमेट्रिक कराएं और अगले का CNIC दें और फिर वो इनिशिएट हो जाएगा प्रोसेस और आपको वो टिकट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, बट वी कैन डू दिस थ्रू ऐप? नो, ऐप के थ्रू आपको पता लगेगा। देन यू हैव टू गो टू द एक्साइज ऑफिस, वो उनके जो है ना, या फिर नादरा में कोई भी सहूलत सेंटर जो आपको करीब हो, वहाँ जाके आप बायोमेट्रिक्स कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको टिकट आ जाता है, लाइक आपने ये प्रोसेस नहीं किया, तो यू कैन वॉक इनटू एनी ऑफ आवर सहूलत सेंटर्स। वी हैव 11 ऑफ देम इन कराची एंड दे आर लाइक 1 ईच इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, और फिर उसके अलावा भी हैं, तो आप वहाँ जाके वॉक इन करके हमारे जो रहनुमा वहाँ बैठे हैं, दे कैन ऑल्सो गाइड यू। ठीक है, ओके, परफेक्ट, तो हम कर सकते हैं। एंड व्हाट इज हैपनिंग अबाउट फेक एंड डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स एज वेल? देखिए फेक नंबर प्लेट जो है ना, इट्स नॉट अ ट्रैफिक वायलेशन, दैट्स अ क्रिमिनल। बट इज एक्साइज आल्सो रिलेटेड विद दिस? बिकॉज आई बिलीव के 4 डिफरेंट जी हाँ, देखिए ना, हमारा डेटा जो पिक हो रहा है वो तो एक्साइज की डेटा बैंक से हो रहा है, लेकिन जो फेक है ना, दैट अट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ। बट इज इट अलाइन्ड? आर यू एबल टू टेल सिस्टम कि आपको एरर मार रहा है? हाँ, अगर आपकी गाड़ी है फॉर एग्जांपल Corolla और आपने उसमें होंडा की नंबर प्लेट लगाई है, तो सिस्टम बता देता है, और वो हमारा काम नहीं है, फिर वो सेफ सिटी अथॉरिटी का काम है, वो उसको ट्रैक करेंगे, उसके बाद FIR होगी। ठीक है। एंड यू नो, एक और चीज़ जो मैंने आउटक्राई देखा है इंटरनेट के ऊपर कि भाई लाहौर में तो 200 रुपये का फ़ाइन है और कराची में 5000 रुपये का फ़ाइन लग रहा है, जो कि थोड़ा अट्रोशियस सा लगता है, सोचने की बात है। लाहौर का तो फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो लोगों को देते भी इतनी तकलीफ नहीं होती, देखे कि चलो यार शहर तो साफ़ है, सड़कें तो सही हैं। कराची में तो बंदे को लगता है कि यार ये फ़ाइन है कि पनिशमेंट है। नहीं, ये फ़ाइन तो देखे ना आपके लिए है ही नहीं। हाँ, ये तो उनके लिए जो आपका ख्याल नहीं करते, जो आपके केयर नहीं करते। दीज फाइन्स आर फॉर दोज पीपल। तो अगर वो अपने आप को देखें, है क्या मोटर बाइक, बट डोंट यू थिंक 5000 इज अ लॉट फॉर अ मोटर बाइक पर्सन? लेट्स से उसकी 35000 टेक होम है, 5000 इज अ लॉट। व्हाई शुड ही पे? वो ना पे करे ना, मतलब वो वायलेशन ना करे। इसी डेटरेंस होती है ना हर एक चीज़ की, यू हैव टू क्रिएट अ डेटरेंस। और जो बाहर के मुल्कों में देखें तो प्रोग्रेसिव तरीके से किया जाता है, या तो व्हीकल कॉस्ट के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज होती है या इनकम के ऊपर होता है। एग्जैक्टली, देखिए ना, हाउ डू वी नो कि मोटरसाइकिलिस्ट की इनकम कितनी है? लेट्स से हमारा कोई कैमरामैन है, तो हाउ विल ही नो कि यू नो कितनी इनकम है, क्या है, और कितना फाइन हमने करना है? देखिए ना, महीने में अगर आपको एक टिकट आ रहा है 5000 का, और आप 14 दिन के अंदर कंसेशन करके लेकर और 2500 पे कर देते हैं, तो इजंट इट अफोर्डेबल? और अब वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आप हेलमेट नहीं पहन रहे ना, तो हेलमेट तो 1200 का है। तो नहीं, बट देखिए लाहौर में भी अगर कोई हेलमेट नहीं पहन रहा तो उसकी जेब से 200 रुपया जा रहा है। कराची में जब कोई हेलमेट नहीं पहन रहा उसकी जेब से 5000 जा रहा है। देखिए मुझे उनके फिगर्स तो नहीं पता, 200 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है 2000 का फाइन है, लेकिन अब उनको मैं डिफेंड भी 200, आई थिंक वी हैव चेक्ड द न्यूज़ डिपार्टमेंट। 0 आपसे मिस हुआ है। अच्छा, वेल वी कैन मे बी रीचेक इट, बट जहाँ तक मुझे पता है इससे कम है। रियली? कराची में थोड़ा ज्यादा लग रहा है। नहीं, इससे तो कम ही है, लेकिन यू सी यू हैव टू हैव अ डेटरेंस। अच्छा, ये हर बंदे के लिए तो है नहीं ना। और देखें कितने बाइकर्स चल रहे हैं, दे आर मोर देन 43 लाख, 4.3 मिलियन। तो टिकट्स जनरेट तो हो रहे हैं 200 500। अगर वो 200 500 से बाकी भी सबक ले लें और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी खातिर वो 4-5 चीज़ें कर लें। ठीक है, लेट्स से चले हमें फ़ाइन लग गया, ठीक है, हमें इतने का फ़ाइन लग गया और पेमेंट जो है हमने 21 दिन में नहीं की, 21 दिन में हमने पेमेंट नहीं की और फिर ये फ़ाइन डबल हो गया 22 दिन के अंदर, ठीक है, और फिर ये लाइसेंस सस्पेंशन जो है वो आफ्टर 3 मंथ्स होएगी। तो क्या हो रहा है 22वें दिन से लेके 3 महीने के बीच में हम क्या कर रहे हैं? देखें, लॉ ये कहता है कि अगर कोई डिफॉल्टर है और वो गाड़ी कहीं स्पॉट हो जाती है तो वील क्लैम्प इट। अच्छा, और क्लैम्प करके फिर उनको बताया जाएगा कि आप जाके टिकट जो है वो पे कर लें। अच्छा, और जब पे कर देंगे तो अनक्लैम्प हो जाएगा।
अनक्लैम्प। लेकिन अगर देखें ना, अगर नहीं तो आप लोग ऑन ग्राउंड भी ये चेकिंग एंड बैलेंसिंग हो रही होगी साथ साथ? अल्टीमेटली तो होगा, होना पड़ेगा। हैज टू बी समवन ऑन ग्राउंड एज वेल, क्योंकि देखिए ना गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनके ऊपर रजिस्ट्रेशन प्लेट्स ही नहीं है। जी बिल्कुल। अभी वो सिस्टम तो वो देख रहा है लेकिन उसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है किसकी है, तो वो ग्राउंड पर पकड़ी जाएंगी, वो इमोबाइल होंगी। पर सुनिए, ये तो फिर वापस चाय पानी वाला कल्चर आ जाएगा इसके अंदर। नहीं, हम तो ये हटाना चाह रहे थे ना, चाय पानी वाला कल्चर के साइड पे खड़े होकर नेगोशिएशंस। वो तो देखें ना CPLC और उसकी प्रॉपर वेल थॉट आउट टीम्स होंगी। ऐसे नहीं है कि हर रोज हर वक्त हर मोड़ पर लोग रोका जा रहा है और पैसे बनाए जा रहे हैं पब्लिक कि भाई हम बिफोर हैंड कि ये स्पॉट्स हैं और ये पुलिस ऑफिसर हैं। देखिए ना, हमने तो सिर्फ डेटरेंस क्रिएट करनी है ताकि लोग अपने आप को ठीक कर लें। बट सुने, हम लोग भी क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि शहर अपने आप को थोड़ा सही कर ले, रोडें सही हो जाएं, सिग्नल्स लगने चाहिए। सोचे मुझे फाइन लग रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि रॉन्ग वे का रास्ता बंद है, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। वो तो देखिए रॉन्ग वे वहीं होगा जहाँ पे आपको डायरेक्शंस लिख। अच्छा, तो सिटीजन्स बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ के बारे में भी पीर साहब कंप्लेन कर रहे हैं कि ना सिग्नल्स हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग फ्रेड हुई हुई है। आज सुबह ही फरहान भाई हमें बता रहे थे कि मैं जब आ रहा था तो एक बंदा मेरी साथ वाली लेन से मेरे ऊपर से क्रॉस करके चेंज कर रहा है, बजाय इसके उसको पहले से राइट हैंड साइड पे आ जाना चाहिए था अगर उसने टर्न करना है। इन दीज केसेस क्या फाइन्स हैं? कोई अगर मार्किंग्स नहीं है, हमें क्या पता यार फाइन लग गया। एंड आई थिंक मेजरली, मैं अगर आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, जब हमें लाइसेंस भी मिले थे ना, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता था, कोई भी जाके लाइसेंस ले सकता था। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ट्रू, मैं कितने साल पहले की बात कर रही हूँ। जो लोग चला रहे हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, साइन की किताब किसी ने नहीं पढ़ी थी, कोई जाके जब वो टेस्ट देता भी था तो क्या ही होता था। अब लोगों को जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो उनको जो वायोलेशंस एकदम से लगेंगी तो क्या, दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड। देखिए ना, वायोलेशंस इस वक्त जो हम कर रहे हैं ना, वो उन चीज़ों पर है जो सबको पता है, लाइक हेलमेट का ना पहनना, ओवर स्पीडिंग करना, लाइक 30 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड है हाई बड़ी गाड़ियों की, ओवर स्पीड कर रही हैं। फिर सीट बेल्ट का ना बांधना, इसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप और दे ऑल नो। उसके बाद आप वन वे का सबको पता है, 2 रोडें चल रही हैं, एक जाने वाली है एक आने वाली है, तो अब इसको लिखा ना भी हो तो भी लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे यू टर्न लेना है आगे से। पर काफ़ी दफ़ा रोडें टूटी हुई भी तो हैं, मैन होल्स हैं, पॉट होल्स हैं, बुरा हाल है, बिल्कुल नहीं हो रहे। हाँ, देखें हमने जो है ना ये पूरी कराची में इसको स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट तो वहीं हुआ है जहाँ पे सड़कें अच्छी हैं। शारा फैसल पर हुआ है, शारा कायदीन पे हुआ है, अपना राशिद मिन्हास रोड पे हुआ है, कारसाज पे हुआ है, डिफेंस में हुआ है, आया चंद्रीकर पर हुआ है। किसी अ पार्ट ऑफ कराची एयरपोर्ट तक, शारा फैसल आगे मलिर हॉल्ट तक ये जो टुकड़ा है इस पे हुआ है, एंड कयूमाबाद है। एंड ये पैसे फाइन के आधे बीइंग पब्लिश, जिस तरह बाहर के मुल्कों में, यूएस में, काफ़ी स्टेट्स में ये पब्लिश किए जाते हैं कि हमने इतने फ़ाइन इकट्ठे किए, इतने पैसे हम वापस लगा रहे हैं लोगों की एजुकेशन में, साइन सही करने में, ज़ीब्रा क्रॉसिंग सही करने में, और इतने पैसे जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने में लगा रहे हैं। हमें तो यही नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। एयरपोर्ट की रोड बटी हुई है किसी और हिस्से में, कराची तो पूरा बटा हुआ है, मल्टी डिसिप्लिनरी। देखें मैं बताऊं, रियलाइज जो होता है ना अमाउंट, वो तो पब्लिश होता है, सारी मीडिया को पता है। लास्ट ईयर का 1.3 बिलियन रुपीस था। अच्छा, अब वो उसका 15% जो है ना हमें ट्रैफिक को मिलना चाहिए कि हम अपने जो जवान हैं जो रोड पे खड़े हो गए धुएं मिट्टी और लेड में उसको इनहेल कर रहे हैं, और तो उनकी वेलफेयर और उनकी मोटिवेशन के लिए 15% है, वो हमें कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हर महीने मिला करेगा, साल के बाद। अब वो लोग रिटायर हो जाते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है, या ट्रांसफ़र आउट हो जाते हैं, साल के बाद लकी वंस होते हैं उनको मिल जाता है। तो दिस इज़ लाइक बीइंग करेक्टेड। बाकी जो पैसे हैं ना वो लगने चाहिए। पीर साहब, ये जो पहले भी अगर पैसे लगे थे, कितने लोगों को तो मैं देखती हूँ उनके वायरलेस नहीं चल रहे होते, सिस्टम नहीं चल रहा होता। काफ़ी दफ़ा मैंने कितनी दफ़ा देखा है सब एवेन्यू से गुजरते हुए, सिग्नल नहीं चल रहा होता, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आ रहे हैं, और वो कब से ख़राब है। यस, ये दिस इज राइट। एंड इवन पीपल देमसेल्व्स, उनके डिवाइसेस भी सही नहीं है, टॉकीज सही नहीं है। अब आपको बेहतरी नज़र आएगी। देखें एक ये इतना बड़ा इनकलाबी कदम है कि जब हमने इसको उठा लिया है ना, तो अब सारे डिपार्टमेंट्स को काम करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो हो, KDA हो, रोड बनाने वाले इदारे हों, कैंटोनमेंट हो, बिकॉज प्रेशर तो आवाम का आएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसके लिए 10 साल चाहिए, मेहनत चाहिए। सिग्नल्स तो भाई एक सोल्यूशन है जो बना बनाया मिलता है, आपने ऑल यू हैव टू डू इज टू इंस्टॉल देम, और दिस विल टेक टाइम। ऑफ कोर्स। एंड अच्छा, एंड व्हाट अबाउट गवर्नमेंट कार्स, एंड व्हाट अबाउट एम्बेसी की जो गाड़ियां हैं, आर दे गोइंग टू बी फाइंड इन डिफरेंट वेज या सेम? नहीं, दे आर लाइक जस्ट अनदर व्हीकल। अगर वो वायलेशन करते हैं, ओवर स्पीड करेंगे, टेंट लगाएंगे, इवन अ गवर्नमेंट कार। हाँ, अभी कल भी मेरे ख्याल में 100 के अराउंड हुई हैं। GP की गाड़ियाँ हुई हैं, GS की हुई हैं, SPE की हुई हैं, मतलब जितनी भी। आपको भी तो आई थिंक फाइन लगा हुआ है टेंट पे, नहीं? हाँ, वो टेंट पे लगा था, तो वो ठीक है।
सही है, that's fair नहीं enough. था, वो था सीट बेल्ट के ना बांधने पर। अच्छा, कल्चर नहीं है ना हमारा। Yeah. हालांकि ड्राइवर्स को हमने बाकायदा ओरिएंटेशन और उनकी अवेयरनेस कराई है, लेकिन बस उनकी आदत नहीं है कि यहाँ से उठा के यहाँ डालना है, हालांकि वो उनकी लाइफ सेवर है। Yes. This goes for everyone. Like we have to bring a whole kind of change in the culture. अच्छा, और हम लोग अभी क्या रोड मार्किंग सही कर रहे हैं क्या? हमने कोई पैसे या अभी, अच्छा लेट्स से अभी ये फाइन आए तो हम इन पैसों का क्या कर रहे हैं? आर दे बीइंग वेव्ड ऑफ और आर दे स्टिल बीइंग चार्ज्ड? नहीं, पहला जो टिकट है ना वो सबको माफ़ है। अच्छा। नंबर 2, हमारी ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लेंगे, वो हमारे वेबसाइट के ऊपर बॉटम राइट पर पड़ी हुई है, आप क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगी, आप CNIC डालें और आपको गाड़ियाँ दिखना शुरू हो जाएंगी। उसके अंदर देखें, आपकी गाड़ी अगर दिन में 10 वायलेशन कर रही है तो डजंट मीन कि आपको हम 10 टिकट भेजेंगे, दैट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर यू। तो हम जो क्या करेंगे कि हम 9 जो वायलेशन आप कर रहे हैं वो आपकी एजुकेशन के लिए, उसमें एक पोर्शन बनाया हुआ है एजुकेशन का, वार्निंग्स का, कि आपने ये यहाँ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किए बाकियों के लिए, और एक टिकट जनरेट होगा उसका ताकि उसको ये पता लगे कि ये मुझे फाइन पे करना है, आई एम अकाउंटेबल फॉर माई रॉन्ग डूइंग, और जो सिविक सेंस नहीं है, और 9 जगहों पर उसको तंबी आएगी। ठीक है। और फिर साहब आपके लिए अभी एक सवाल भी आया है मुझे, और वो ये है कि अगर हम बैठे हुए हैं और पैसेंजर सीट पे हमारे साथ कोई बैठा है और अगर उसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, उस पर चालान है, वो आपका दुश्मन है। आप जो है ना उसको पहले सीट बेल्ट पहनाएं, वो मास्क की सूरत में। The same goes for the motorbike second rider. If he's not wearing helmet, so they have to. Yes. They have to wear it. ठीक है।